अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इरेश है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज हम पीसीओएस के बारे में बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि फीमेल्स में एक हार्मोनल इशू होता है। यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज में आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है। जिन बच्चों या बच्चियों को रेगुलर पीरियड्स नहीं होते या स्पॉटिंग होती है या उनको कोई और इश्यूज आते हैं और वो इस चीज़ को जज नहीं कर पा रही होती हैं, आपको स्ट्रेस ले रहे हैं या कुछ भी मसला आपके साथ है, आपको पता नहीं होता। अक्सर मरीज़ जो आते हैं मुझसे पूछते हैं कि आपको पीसीओएस तो नहीं है, और वो कहते हैं, बड़ी हैरानी से कहते हैं कि वो क्या चीज़ है, हालांकि उन्हें पीसीओएस होता है और उनको पता भी नहीं होता कि पीसीओएस क्या है। ये एक हार्मोनल इशू है जिसमें आपके जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, उनका लेवल ड्रॉप आउट हो जाता है या उनका लेवल बूस्ट अप हो जाता है। आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हुई, आपके ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं। समटाइम्स सिस्ट स्कैनिंग में शो नहीं होती, सिस्ट स्कैनिंग में अक्सर शो नहीं होती। आपकी वाटर सिस्ट भी हो सकती है, आपकी कोई और सिस्ट भी हो सकती है। पीसीओएस की वजह से बहुत सारी फीमेल्स इनफर्टिलिटी की फेजेस से गुजरी होती है। होता क्या है, आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ की वजह से ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पा रहा, ना आपकी मेंस्ट्रुएशन हो रही है कम्प्लीटली, ना आपको पीरियड्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फेशियल हेयर्स जैसे सिम्टम्स शो होते हैं। आपकी नेक, आपकी चीक्स पे फेशियल हेयर्स होते हैं, आपको एक्नी से फेस करना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा सीवियर स्ट्रेस में होते हैं, आप मेडिकेशंस पे जाते हैं, मेडिकेशन से भी रिजॉल्व नहीं होता। तो आप फिर आते हैं डाइट की तरफ। मैं अक्सर एक बात कहती हूँ, लेट फूड बी योर मेडिसिन अनटिल मेडिसिन बी योर फूड, कि आप खुराक को अपनी दवा समझकर इस्तेमाल करें, यहाँ तक कि आपको दवा को खुराक समझ के इस्तेमाल करना पड़े। दुनिया में ऐसी कोई खुराक, कोई ग़ज़ा ऐसी नहीं है जिसमें हर न्यूट्रिएंट का, हर फूड का कोई ना कोई बेनिफिट होता है। तो अब आपने मसला ये है कि पीसीओएस को आपने डाइट से किस तरह रिकमेंड करना है। ख़ास तौर पे पीसीओएस के सिम्टम्स उन फीमेल्स में पाए जाते हैं जो प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है और वेट गेन होने की वजह से उनके लंग्स, डिफरेंट ऑर्गन्स, ओबेसिटी हुई, ओबेसिटी से आपको सीवीडी और अदर प्रॉब्लम्स से फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसके लिए सीड साइकिलिंग मैं रिकमेंड करती हूँ हमेशा पीसीओएस को। सीड साइकिलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एंड बेनिफिशियल ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस। सीड साइकिलिंग में हमारे पास 4 किस्म के सीड्स हम यूज़ करते हैं, जिसमें सीसेम सीड्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। पीसीओएस के लिए बेस्ट रेमेडी सीड साइकिलिंग है, जो कि 30 डेज़ का एक मंथ होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक हमारा ल्यूटियल फेज़ होता है, एक फॉलिकुलर फेज़ होता है। हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, हम उसको 15-15 डेज़ में डिवाइड करते हैं। आपने सीड साइकिलिंग का इस्तेमाल किस तरह करना है, 1 महीने में 15 दिन हुए, 15 दिन आपने 2 बीज खाने हैं और अगले 15 दिन आपने 2 बीज खाने हैं। आप 3 मंथ्स का ये कोर्स करें, आपको बहुत बेनिफिट्स होगा। आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे, आपको किसी भी किस्म की मेडिकेशन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत। फर्स्ट 15 डेज़ आपने फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है कि आप 1 टेबलस्पून सीड्स ले लें, या आप उसको ग्राइंड कर लें, पाउडर फॉर्म में ले लें, या आप उसको सिंपल सुबह एम्प्टी स्टमक, खाली मैदे आप उसको फाँक लें या आप उसको चबा के खाएं। ठीक है, ये आपके एस्ट्रोजन लेवल को बूस्ट अप करता है। पहले 15 दिन आपने ये 2 बीज खा लिए। मैं फिर से कह रही हूँ, फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स पहले 15 दिन लेने हैं, फिर आपने 16वें दिन से 30वें दिन तक, ये मैं डेज़ का इसलिए बता रही हूँ, 1 महीने में 30 दिन होंगे, 15 दिन आपने 2 बीज का इस्तेमाल करना है, अगला 15 दिन आपने दूसरे 2 बीज का इस्तेमाल करना है।
और उसमें आपने सनफ्लावर सीड्स जो सूरजमुखी के बीज होते हैं और सेम सीड्स, ठीक है, आपने इनको ग्राइंड कर लें या आप इसको वैसे फाँक लें और पानी के साथ खा लें या इसको चबा के खा लें। डेली 1 टेबल स्पून आपने लेना है और आपको विद इन अ मंथ रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कंप्लीट डाइट प्लान के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। थैंक यू।